جو माँ बाप सूरह मुज़म्मिल का ये अमल करे उनकी औलादें हर मैदान में कामयाब होंगी। सूरह मुज़म्मिल की ऐसी रहमतें, बरकतें और फजीलतें कि जिनको जानकर ही आप खुश हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, इस वीडियो में सूरह मुज़म्मिल के वज़ाइफ और उनके फायद के बारे में बात करेंगे। याद रहे कि सूरह मुज़म्मिल कुरान पाक की 73वीं सूरह मुबारक है। इस सूरह मुबारक का नाम अल मुज़म्मिल इसलिए रखा गया है क्योंकि इस सूरत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे प्यारे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुज़म्मिल का लक़ब अता फरमाया है। और ये भी जान लीजिए कि मुज़म्मिल चादर को कहते हैं क्योंकि अक्सर औकात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास काले रंग की चादर मौजूद रहती थी, इसलिए आपको काली कमले वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहा जाता है। नाज़रीन कराम, अगर आप पहले से ही सूरह मुबारक यानी सूरह मुज़म्मिल के रोजाना तलावत करते हैं तो इस सूरत मुबारक के फायदे जानकर आपकी मोहब्बत में मजीद इजाफा हो जाएगा। और अगर आप तिलावत नहीं करते तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो में सूरह मुज़म्मिल के बयान करदा फायद को जानकर इंशाअल्लाह सूरह मुज़म्मिल की तिलावत करना शुरू कर देंगे। अल्लाह वालों, वैसे तो सूरह मुज़म्मिल के बेशुमार फायद और फजीलतें बयान की जाती हैं और इस सूरह मुबारक की तिलावत करने से बेशुमार रहमतें और बरकतें इंसान पर नाजिल होती हैं, जिनमें सबसे बढ़कर ये है कि सूरह मुज़म्मिल की तिलावत करने वाले को अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कुर्ब का एहसास होता है। मोहतरम नाजरीन, कुरान करीम का एक एक हरफ और एक एक नुक्ता अपने अंदर बेशुमार फजीलतें और बरकतें लिए हुए हैं। इसी तरह से सूरह मुज़म्मिल की खुसूसियात बहुत ज्यादा फजीलत वाली हैं और एक मुनफरिद अहमियत रखती हैं। कुरान के बारे में अल्लाह से डरते रहना, ऐसा न हो कि दूसरे इस पर अमल करने में तुम पर सबकत ले जाएं। हज़रत अली अलैहिस्सलाम साबिक़ा अदवार में इंसान अभी अहद तफूलियत में था, लिहाजा उसकी तरबियत और तालीम के लिए समयों बसरी ज़राए से काम लिया गया और उन्हें ऐसे मौज़ात दिखाए गए जो महसूसात और मुशाहिदात से मुतालिक थे। अलबत्ता जब इंसान अक्ल और शऊर के लिहाज से बुलूगत की मंजिल को पहुँच गया तो उसे महसूस मौज़ात की जगह माकूल मौज़ा कुरान दिया गया, क्योंकि इंसान इस काबिल हो गया था कि उसे एक जामे ज़ाब्ता हयात और एक अब्दी दस्तूर जिंदगी का अमीन बनाया जाए। चुनांचे कुरान जैसा मौज़ा इनात फरमाकर अल्लाह ताला ने इस उम्मत मरहुमा को इस काबिल बनाए कि वो इस सरमदी अमानत के हामिल बन जाए। इस नेमते इलाही की मार्फत और उसकी कदरदानी की वाहिद सूरत ये है कि कलामुल्लाह को हत्तुल इम्कान समझा और समझाया जाए। कुरान मजीद से खुद कुरान की फजीलत से मुतालिक चंद मुंतखब आयात बेशे खिदमत है। बताहकीक तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से नूर और रोशन किताब आ चुकी है, जिसके जरिए अल्लाह उन लोगों को अमन और सलामती की राहें दिखाता है जो उसके रजा के तालिब हैं, और वो अपने अज़न से उन्हें जुल्मतों से निकाल कर रोशनी की तरफ लाता है और उन्हें राह रास्त की रहनुमाई फरमाता है। ये कुरान यकीन उस राह की हदायत करता है जो बिल्कुल सीधी है, और इन मोमिनीन को जो नेक आमाल बजा लाते हैं और उन मोमिनीन को जो नेक आमाल बजा लाते हैं या बिशारत देते हैं कि उनके लिए बड़ा अजर है। ऐ लोगो, तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से ये कुरान यकीनन उस राह की हदायत करता है जो बिल्कुल सीधी है, और उन मोमिनीन को जो नेक आमाल बजा लाते हैं ये बिशारत देता है कि उनके लिए बड़ा अजर है। ऐ लोगो, तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से ये कुरान तुम्हारे पास नसीहत और तुम्हारे दिलों की बीमारी के लिए शिफा और मोमिनीन के लिए हदायत और रहमत बनकर आया है। हदीस मुबारक में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान है कि जो शख्स मुसाइब और मुश्किलात की हालत में सूरह मुज़म्मिल की तिलावत करे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको मुसाइब और अलाम से निजात अता फरमा देते हैं। अल्लाह वालों, आप सूरह मुज़म्मिल की वो फजीलत जानते हैं कि आज के दौर में इस फजीलत की हर शख्स को जरूरत है, और खास तौर से उन लोगों को जिनको जिस्म की दर्द या जोड़ों के दर्दों की शिकायत रहती है। तो जान लीजिए कि जोड़ों के दर्द के लिए अमल ये है कि अगर किसी शख्स को जोड़ों के दर्द की शिकायत हो और वो दवाइयाँ खा खा कर तंग आ चुका हो तो वो रोगन जैतून लेकर इस पर 41 मरतबा सूरह मुज़म्मिल पढ़ कर दम करें, और याद रखें कि अव्वल और आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ भी जरूर पढ़ना है। फिर रोजाना 1 या 2 मरतबा इस तेल को दर्द वाली जगह पर लगाएं और हल्के हल्के मसाज भी करें तो दर्द से निजात हासिल होगी। अगर किसी को कोई मुश्किल पेश आ गई हो या किसी मुसीबत में मुब्तला हो गया हो, निजात की कोई राह दिखाई न देती हो, तो चाहिए कि बुध, जुमेरात और जुमे के दिन नमाज फजर की अदायगी के बाद उसी जगह पर बैठा रहे और 41 मरतबा रोजाना सूरह मुज़म्मिल पढ़े। सूरह मुज़म्मिल पढ़ते वक्त अपना सर सजदे में रखें और मस्जिद में ही रब ताला से दुआ मांगे कि खुदा ताला उस पर से मुसीबत हटा दे। रब ताला ने चाहा तो उसकी दुआएं 3 दिन के अंदर पूरी हो जाएंगी। बारी ताला सूरह मुज़म्मिल की बरकत से उस पर अपना खुसूसी फजल करम नाजिल फरमाएगा और उस पर से मुसीबत को टाल देगा। नाजरीन, ये निहायत मुजरिब और आजमुदा वजीफा है। आइए बात करते हैं घरेलू नाचा की और घरेलू झगड़ों की। तो जैसा कि हम सब ये
बात बखूबी जानते हैं कि इत्तेफाक में बहुत सी बरकतें और रहमतें हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको इत्तेफाक के साथ मिलकर रहने की तौफीक अता फरमाए। और अगर मियाँ बीवी के दरमियान इत्तेफाक हो तो माशाअल्लाह उनका घर दुनिया में ही जन्नत बन जाता है। लेकिन अगर किसी वजह से मियाँ बीवी के दरमियान ना इत्तेफाकी हो और अगर बीवी इत्तेफाक चाहती हो तो बीवी ये अमल कर ले, और अगर शोहर ये चाहता हो कि उसके घर में उसका अपनी बीवी के साथ इत्तेफाक हो तो वो भी ये अमल कर ले। अमल ये है कि जो मियाँ बीवी एक दूसरे से झगड़ते हो उनमें से कोई भी सूरह मुज़म्मिल एक बार पढ़कर किसी भी मीठी चीज पर दम करके दूसरे फरीक को खिला दे। जान लीजिए कि चंद रोज बिना नागा ये अमल जारी रखना है। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि चंद ही दिनों में दोनों मियाँ बीवी के दरमियान मिसाली मोहब्बत पैदा हो जाएगी इंशाअल्लाह। दोस्तों, बात करते हैं रिज्क में इजाफे और बरकत के लिए। तो अगर कोई शख्स रिज्क में तंगी और बेबरकती महसूस करता हो तो उसे चाहिए कि नमाज तहज्जुद के वक्त नमाज तहज्जुद अदा करे और नमाज तहज्जुद पढ़ने के बाद 14 मरतबा सूरह मुज़म्मिल की तिलावत करे और उससे पहले और बाद में 14 मरतबा ही दुरूद शरीफ भी लाजमी पढ़ना है। और इस अमल को 40 दिन तक बिला नागा हर रोज करना है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आप अपनी आंखों से देखेंगे कि आपके रिज्क में बेपनाह इजाफा हो गया है और आपकी आमदनी में खूब खैर और बरकत आ गई है। अब बात करते हैं उस नेमत की जो शादी के बाद हर मियाँ और बीवी की ख्वाहिश होती है। अल्लाह ताला हमें औलाद से नवाजे, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा नहीं हो पाता। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर किसी मियाँ बीवी की औलाद नहीं हो रही तो सबसे पहले अपना मेडिकल चेकअप जरूर कराएं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि किसी इस्लामी बहन को अपने घर में ससुराल वालों की बातें नहीं सुननी पड़ेंगी और फिर जो भी रिपोर्ट हो उसके मुताबिक दवा का इस्तेमाल करें। और इस मेडिकल इलाज के साथ साथ सूरह मुज़म्मिल का ये अमल भी जरूर करें, इससे भी बेपनाह फायदा हासिल होगा। अमल ये है कि दोनों मियाँ बीवी एक रोजा रखें और रोजा इफ्तार करने से पहले अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़कर दूध पर 7 बार सूरह मुज़म्मिल पढ़कर दम कर लें और फिर उस दूध से दोनों मियाँ बीवी अपना रोजा इफ्तार करें और औलाद के लिए दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला सूरह मुज़म्मिल के इस अमल से अल्लाह पाक औलाद की नेमत अता फरमाएगा। नाजरीन, अब बात करते हैं कि अगर कोई शख्स कर्जदार हो और कर्ज की अदायगी का कोई रास्ता ना मिल रहा हो तो वज़ाइफ की कुतुब में ये लिखा है कि सूरह मुज़म्मिल से फायदा हासिल करे तो जो शख्स मकरूज हो वो रोजाना 40 मरतबा सूरह मुज़म्मिल की तिलावत करे और याद रहे कि अव्वल व आखिर 40 मरतबा दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ना है। इंशाअल्लाह अल्लाह अज़्ज़ व जल कर्ज की अदायगी के असबाब पैदा फरमाएगा और कुछ ही अरसे में इंशाअल्लाह उसका सारा कर्जा उतर जाएगा। नाजरीन, जो बच्चे पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं लेते तो जाहिर है हर वालिदैन को अपने बच्चों की फिक्र होती है कि हमारा बच्चा इम्तिहान में अच्छे नंबरों से पास होना चाहिए। पहले तो दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक तमाम वालिदैन की औलादों को इम्तिहानात में कामयाबी से नवाजे। तो दोस्तों, जब बच्चों के इम्तिहानात करीब हों और वो ये चाहता हो कि इम्तिहानात में आला नंबरों से पास हो जाए, बेहतर तो ये है कि वो बच्चा खुद इस अमल को करे। लेकिन अगर बच्चा ज्यादा छोटा हो या बच्चे के साथ साथ वालिदैन भी इस अमल को करें तो ज्यादा फायदेमंद होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि आमाल का दारोमदार नियतों पर होता है। तो वालिदैन बच्चे के पास होने की नियत लेकर ये अमल करें कि 3 मरतबा अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़कर 3 मरतबा ही सूरह मुज़म्मिल की तिलावत करनी है। फिर एक गिलास पानी पर दम करके ये पानी उस बच्चे को पिला दें। इसके साथ उस बच्चे की कामयाबी के लिए दुआ भी जरूर करें। इंशाअल्लाह बच्चों के इम्तिहान में कामयाबी हासिल होगी। अगर लोग आपसे हसद करते हैं तो आपको परेशान होने के बजाय सूरह मुज़म्मिल का ये अमल करना चाहिए। यानी अगर कोई शख्स हासदैन के हद से परेशान है और ये हसद आपके काम में किसी किस्म की रुकावट पैदा करता है तो आप ये अमल करें कि नमाज फजर की सुन्नत और फर्ज के दरमियान में सूरह मुज़म्मिल सिर्फ 1 मरतबा पढ़ लिया करें, लेकिन उसके साथ अव्वल व आखिर 7 मरतबा दुरूद शरीफ जरूर पढ़ना है। हासदों के हद से बचने के लिए दुआ भी जरूर करें और इस अमल को 21 रोज तक जारी रखें। इंशाअल्लाह हासदों के हर तरह के हद से निजात मिल जाएगी। अल्लाह वालों, सूरह मुज़म्मिल के फायदे बेशुमार हैं। कुरान पाक के हर एक हरफ और हर एक लफ्ज में कितनी फजीलतें, बरकतें और रहमतें पोशीदा हैं। ये राज तो अल्लाह पाक जानता है या अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानता है। हमारी ये कोशिश है कि जो इल्म हम तक पहुँचे उसे आप तक लाजमी पहुँचाया जाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि सूरह मुज़म्मिल का जो भी अमल आप करें अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको उसमें कामयाब फरमाए और आपकी मुश्किलात आसान फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मसनद अहमद में है कि सईद बिन हशाम रहमतुल्लाह ने अपनी बीवी को तलाक दे दी और मदीना की तरफ चले ताकि वहाँ के अपने मकानात बेच डालें और उनकी कीमत से हथियार वगैरह खरीद कर जिहाद में जाएं और रोमियों से लड़ते रहें यहाँ तक कि या तो रोम फतह हो या शहादत
ملے، مدینہ شریف میں اپنی قوم والوں سے ملے اور اپنا ارادہ ظاہر کیا تو انہوں نے کہا سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی قوم میں سے 6 شخصوں نے بھی ارادہ کیا تھا کہ عورتوں کو طلاق دے دیں، مکانات وغیرہ بیچ ڈالیں اور راہ اللہ کھڑے ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کیا جس طرح میں کرتا ہوں کیا اس طرح کرنے میں تمہارے لیے اچھائی نہیں ہے؟ خبردار ایسا نہ کرنا، اپنے اس ارادے سے باز آ جاؤ۔ یہ حدیث سن کر سعید رحمت اللہ نے بھی اپنا ارادہ ترک کیا اور وہیں اسی جماعت سے کہا کہ تم گواہ رہنا، میں نے اپنی بیوی سے رجوع کر لیا۔ اب سعید چلے گئے۔ پھر جب اس جماعت سے ملاقات ہوئی تو کہا کہ یہاں سے جانے کے بعد میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس گیا اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وطر پڑھنے کی کیفیت دریافت تو انہوں نے کہا اس مسئلے کو سب سے زیادہ بہتر طور پر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بتا سکتی ہیں، وہیں جاؤ اور ام المومنین ہی سے دریافت کرو اور ام المومنین سے جو سنو وہ ذرا مجھ سے کہہ جانا۔ میں حکیم بن افلا رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا اور ان سے میں نے کہا تم مجھے ام المومنین کی خدمت میں لے چلو۔ انہوں نے فرمایا میں وہاں نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ میں نے انہیں مشورہ دیا کہ آپس میں لڑنے والی جماعتوں یعنی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے مقابلین کے بارے میں آپ دخل نہ دیجیے، لیکن انہوں نے نہ مانا اور دخل دیا۔ میں نے انہیں قسم دی اور کہا کہ نہیں آپ مجھے ضرور وہاں لے چلیے۔ خیر بمشکل تمام وہ راضی ہوئے اور میں ان کے ساتھ گیا۔ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا صاحبہ نے حکیم رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز پہچان لی اور کہا کیا حکیم ہے؟ جواب دیا کہ ہاں میں حکیم بن افلا ہوں۔ پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا سعید بن ہشام۔ پوچھا ہشام کون؟ عامر کے لڑکے؟ کہا ہاں عامر کے لڑکے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عامر کے لیے دعائے رحمت کی اور فرمایا عامر بہت اچھا آدمی تھا، اللہ اس پر رحم کرے۔ میں نے کہا ام المومنین مجھے بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کیا تھے؟ آپ نے فرمایا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ فرمایا بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلق قرآن تھا۔ اب میں نے اجازت مانگنے کا قصد کیا لیکن فوراً ہی یاد آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رات کی نماز کا حال بھی دریافت کر لوں۔ اس سوال کے جواب میں ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کیا تم نے سورہ مزمل نہیں پڑھی؟ میں نے کہا ہاں پڑھی ہے۔ فرمایا سنو اس سورت کے اول حصے میں قیام اللیل فرض ہوا اور سال بھر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم تہجد کی نماز بطور فرضیت ادا کرتے رہے، یہاں تک کہ قدموں پر ورم آ گیا۔ 12 ماہ کے بعد اس سورت کے خاتمہ کی آیتیں اتری اور اللہ تعالیٰ کی تخفیف کردی فرضیت اٹھ گئی اور عملی صورت باقی رہ گئی۔ میں نے پھر اٹھنے کا ارادہ کیا لیکن خیال آئے کہ وطر کا مسئلہ بھی دریافت کر لوں تو میں نے کہا ام المومنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وطر پڑھنے کی کیفیت سے بھی آگاہ فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا ہاں سنو، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسواک، وضو کا پانی وغیرہ تیار ایک طرف رکھ دیا کرتے تھے، جب بھی اللہ چاہتا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کھلتی اٹھتے مسواک کرتے وضو کرتے اور 8 رکعات پڑھتے، بیچ میں تشہد بالکل نہ بیٹھتے۔ 8ویں رکعت پوری کر کے آپ اتحیات میں بیٹھتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے، دعا کرتے اور زوروں سے سلام پھیرتے کہ ہم بھی سن لیں، پھر بیٹھے بیٹھے ہی 2 رکعات اور ادا کرتے اور ایک وطر پڑھتے۔ بیٹا یہ سب مل کر 11 رکعات ہوئی۔ اب جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر رسیدہ ہوئے اور بدن بھاری ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 وطر پڑھے، پھر سلام پھیرنے کے بعد بیٹھ کر 2 رکعات ادا کی۔ بس بیٹا یہ 9 رکعات ہوئی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ جب کسی نماز کو پڑھتے تو پھر اس پر مداوت کرتے۔ ہاں اگر کسی شغل یا نیند یا دکھ تکلیف اور بیماری کی وجہ سے رات کو نماز نہ پڑھ سکتے تو دن کو 12 رکعات ادا فرما لیا کرتے۔ میں نہیں جانتی کسی ایک رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورا قرآن صبح تک پڑھا ہو اور نہ رمضان کے سوا کسی اور مہینے کے پورے روزے رکھے۔ اب میں ام المومنین سے رخصت ہو کر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس آیا اور وہاں کے تمام سوال جواب دہرائے۔ آپ نے سب کی تصدیق کی اور فرمایا اگر میری بھی آمد و رفت ام المومنین کے پاس ہوتی تو جا کر خود اپنے کانوں سن آتا۔ یہ حدیث صحیح مسلم شریف میں بھی ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی ابن ابی حاتم میں منقول ہے کہ سورہ مزمل کی ابتدائی آیتوں کے اترنے کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مثل رمضان شریف کے قیام کرتے رہے اور اس سورت کے اول و آخر کی آیتوں کے اترنے میں تقریباً سال بھر کا فاصلہ تھا۔ ابو اسامہ سے بھی ابن جریر میں اسی طرح مروی ہے۔ ابو عبد الرحمن رضی اللہ
ताला अन्हु फरमाते हैं कि इब्तदाई आयतों के उतरने के बाद सहाबे किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने साल भर तक क़याम किया, यहाँ तक कि उनके कदम और पिंडलियों पर वरम आ गया। फिर आयत नाजिल हुई और लोगों ने राहत पाई। हसन बसरी और सदी रहमतुल्लाह अलैहिम का भी यही कौल है। दोस्तों, वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के वजीफे की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर कोई भी दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ ले या सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ ले या आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ ले तो उसकी सबसे ज्यादा फजीलत है। एक बार सवाब की नियत से मेरे साथ भी दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने अपने मकसद की नियत करते हुए सूरह मुज़म्मिल की तिलावत करनी है। एक मरतबा आपने सूरह मुज़म्मिल पढ़कर पानी के ऊपर दम करके वो पानी पी लेना है। आपका जो भी मकसद होगा वो इंशाअल्लाह जरूर पूरा होगा। सूरह मुज़म्मिल पढ़ने के बाद आपने एक तस्बीह या अल्लाह या रहमान या रहीम की पढ़नी है। या अल्लाह या रहमान या रहीम या अल्लाह या रहमान या रहीम। आपने 101 दानों की ये तस्बीह मुकम्मल करनी है। ये तस्बीह पढ़कर आपने आखिर में वही दुरूद पाक पढ़ना है जो शुरू में पढ़ा था। दुरूद पाक पढ़कर आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की तमाम मुश्किलात को हल करे और तमाम परेशानी को दूर करे। अल्लाह पाक हम तमाम मुसलमानों को रिज़्क़ की फरावानी अता करे। या अल्लाह हमें कबीरा सगीरा गुनाहों से बचा, हमें 5 वक्त का पक्का सच्चा नमाजी बना। या अल्लाह हमें माँ बाप का फर्मा बरदार बना और मुसलमानों की मदद फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, गुजारिश है कि अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम लिख कर कमेंट्स में जरूर शेयर करें और मेरे इस्लामी और इस्लाही चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन।